क्यों आए हनुमान जी दानवीर कर्ण को मारने। पवन पुत्र हनुमान, जिनकी रामायण में अहम भूमिका रही है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी महाभारत के युद्ध में भी शामिल थे। आखिर क्या हुआ था महाभारत के युद्ध में ऐसा कि हनुमान जी को आया दानवीर कर्ण पर क्रोध। आखिर क्यों हनुमान जी मारने दौड़े दानवीर कर्ण को, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के पूरे युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजित रहे और जब भी वह खड़े होकर कौरव सेना की ओर देखते तो उनकी पूरी सेना रणभूमि को छोड़कर भाग जाती। ऐसा ही एक वाक्य हुआ कौरवों की ओर से लड़ रहे दानवीर कर्ण के साथ। दरअसल हुआ कुछ यूं कि युद्ध भूमि में अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण ने अर्जुन पर भयंकर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। अब उनके बाण श्री कृष्ण पर भी लगने लगे। तभी एक बाण श्री कृष्ण पर पड़ा, जिससे उनका कवच कटकर गिर पड़ा। कवच कट जाने से बाण श्री कृष्ण के अंग को भेदने लगे। इस दृश्य को हनुमान जी एकटक होकर देख रहे थे, परंतु अपने आराध्य देव के अंगों पर बाण लगते देख उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने दोनों हाथों को उठाकर तेज गर्जना की। हनुमान जी की गर्जना से ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड फट गया हो। हनुमान जी के इस क्रोध को देख कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, लेकिन अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जन के भय से भागने लगी। इधर हनुमान जी के क्रोध को देखकर कर्ण के हाथों से भी धनुष छूट गया। तब श्री कृष्ण ने अपना दाया हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करते हुए कहा कि अभी तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। यह सुनकर हनुमान जी रुक गए, परंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिलने लगी। क्रोध के कारण हनुमान जी ने अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों में आग भर आई हो। जब कर्ण ने हनुमान जी के क्रोध को देखा तो वो और उनका सारथी भी भय से थरथर कांपने लगे। श्री कृष्ण ने देखा कि अभी भी हनुमान जी का क्रोध शांत नहीं हुआ है, अतः उन्हें शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो। अगर तुमने कर्ण को कुछ क्षण के लिए और देखा तो वो तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। ये त्रेता युग है, इस युग में तुम्हारे तेज को कोई नहीं सह सकता। तुम्हें मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। जब हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात सुनी तो उन्होंने अपने आराध्य देव की ओर नीचे देखा और फिर शांत होकर बैठ गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कर्ण को बचा लिया, वरना वो बहुत पहले ही समाप्त हो जाते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।